ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम पतंजलि मुनि द्वारा विरचित भाष्य ग्रंथ महाभाष्य पर चर्चा करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में महाभाष्य के पस्पशानिक का प्रथम अध्याय निर्धारित है। व्याकरण महाभाष्य असाधु शब्दों से पृथक करके साधु शब्दों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। वैसे भी जो असाधु शब्द हैं उनको अलग करके जो साधु शब्दों का ज्ञान कराता है उसे हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः पृथक्कृत्य ज्ञायन्ते शब्दा अनेनिति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। और सूत्र रूप में निबद्ध इस शास्त्र को भाषित करने वाला ग्रंथ भाष्य है। भाष्यते शब्द शास्त्रम ये नीति भाष्यम। और ये जो महाभाष्य ग्रंथ है इसकी अगर हम व्युत्पत्ति करें तो होगी महच्च तद भाष्यम चेति महाभाष्यम। व्याकरणस्य महाभाष्यम व्याकरण महाभाष्यम। ये जो व्याकरण महाभाष्य है वह आह्निकों में विभक्त है। आह्निक अन्नानिवृत्तम, इसका अर्थ है एक दिन में पढ़ा दिए जाने वाला पाठ। इस ग्रंथ का प्रथम आह्निक पस्पशा कहलाता है, जिसका अर्थ है प्रस्तावना या भूमिका। तो इस प्रकार से ये जो पस्पशानिकम ग्रंथ है वो इस व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ की भूमिका है। आइए अब हम आरंभ करें। अथ शब्दानुशासनम। अथित्ययं शब्दाधिकारः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। अथ शब्दानुशासनम। अब शब्दानुशासन नाम का जो व्याकरण शास्त्र है वो प्रारंभ होता है। अथ इत्ययं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अथेत्ययं, अथ यह जो शब्द है अधिकारार्थः, अधिकार के अर्थ में, अधिकार यानी प्रारंभ होने के अर्थ में प्रयुज्यते, प्रयुक्त होता है। अथ ये जो शब्द है वह प्रारंभ होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात अब ये जो व्याकरण शास्त्र है उसका प्रारंभ होगा। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतं वेदितव्यम,
कि शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम, शब्दानुशासन नाम का जो ये शास्त्र व्याकरण शास्त्र है उसका प्रारंभ हो रहा है। वेदितव्यम, यह अर्थ समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभ में अथ शब्द आया है। अथ यह निपात है जिसका अर्थ है मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न और कार्त्स्न्य। तो इस प्रकार से इसे अगर हम मंगल अर्थ में लें तो ग्रंथ के आदि में पतंजलि ने मंगलाचरण का निर्वाह किया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहाँ प्रतिज्ञा भाष्य में पतंजलि ने इस शास्त्र को शब्दानुशासन कहा है। यह व्याकरण का पर्याय शब्द है, यानी अब ये व्याकरण का प्रारंभ हो रहा है। जो अपशब्द हैं, अपशब्दों से जो साधु शब्द हैं उनको पृथक करके इनका ज्ञान कराने के कारण व्याकरण शास्त्र को शब्दानुशासन कहा गया है। अनुशिष्यन्ते अपशब्देभ्य विविच्य कथयन्ते साधु शब्दा अनेनिति अनुशासनम, शब्दस्य अनुशासनम शब्दानुशासनम। अब ये प्रश्न उठा केशाम शब्दानाम, किन शब्दों का अर्थात किन शब्दों का अनुशासन करने वाला शास्त्र प्रारंभ हो रहा है। शाकटायन आदि जो अन्य व्याकरण तंत्र हैं उनमें वैदिक या लौकिक शब्दों का ही अनुशासन किया गया है, लेकिन पाणिनि व्याकरण ही ऐसा व्याकरण है जिसमें लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन हुआ है। इसलिए इस महाभाष्य ग्रंथ में भी लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन पतंजलि मुनि ने किया है। केशाम शब्दानाम, तो उत्तर दिया लौकिका नाम वैदिका नाम। तत्र लौकिकास्तावत् गौर, अश्वः, पुरुषो, हस्ती, शकुनिर्मृगो, ब्राह्मण इति। तो जो लौकिक शब्द हैं जैसे गौ, अश्वः, पुरुषो, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मण इत्यादि। और जो वैदिक शब्द है वैदिकः खल्वपि शन्नो देवीर अभिष्टये, अथर्ववेद में आया है ये। ईशेत्वो ऊर्जित्वा, यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में आया है। अग्निमीळे पुरोहितम, ऋग्वेद। अग्न आया ही वीतये, सामवेद। तो इससे स्पष्ट है कि पतंजलि को शब्दानुशासन में लौकिक और वैदिक दोनों शब्द प्रसिद्ध हैं, अभिष्ट हैं। इनके अतिरिक्त लोक में प्रसिद्ध काक ध्वनि, श्वान ध्वनि आदि अन्य शब्द नहीं। वैदिक शब्द यद्यपि लौकिक भी होते हैं, फिर भी इनकी प्रधानता सूचित करने के लिए ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय से पृथक उपादान किया गया है। जैसे भोजनार्थ आमंत्रित ब्राह्मणों के साथ आए, जो वशिष्ठ ब्राह्मण हैं उनकी प्रधानता या श्रेष्ठता बताने के लिए ब्राह्मण भी आ गए हैं और वशिष्ठ भी आ गए हैं।
कहा जाता है, जबकि केवल ब्राह्मण शब्द कहने मात्र से ही काम चल जाता है। इसका पृथक उल्लेख उनकी प्रधानता बताने के लिए किया जाता है। यहाँ लौकिक शब्दों के उदाहरण के रूप में गौ इत्यादि पद दिए गए हैं, किंतु वैदिक शब्दों के उदाहरण के रूप में वैदिक वाक्य दिए गए हैं। इसका कारण यह है कि लोक में पदानुपूर्वी नियम नहीं है, यानी पद में जो क्रम व्यवस्था है वो नहीं है, अतः पदरूप गौ आदि को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके विपरीत वेद में पदानुपूर्वी व्यवस्था नियत है, मतलब आप कोई भी पद आगे पीछे नहीं कर सकते, जबकि लौकिक वाक्य में आप कर सकते हैं। संपूर्ण वैदिक स्वर व्यवस्था इसी पदानुपूर्वी पर आधारित होती है। अतः वैदिक शब्दों के उदाहरण मंत्रस्थ क्रम में दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।